औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 5 है। पारा नंबर 18 रुकू नंबर 1 है। आयत नंबर 5 है और सूरह मोमिनून में ज़िक्र करदा सिफ़ात मोमिनीन की सिफ़त नंबर 4 है। सिफ़त नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की सिफ़त बयान करते हुए फरमाया था कि मोमिनों की निशानियों में से सिफ़ात में से एक सिफ़त यह है कि वो ज़कात अदा करते हैं। अच्छा, ज़कात के दो मानी, कल बात अधूरी रह गई थी। ज़कात के दो मानी मैंने बयान किए थे, एक ये कि पाक करना और दूसरा ये कि बढ़ाना। और बढ़ाना को मैंने बरकत से मानी लिया और पाक करने से बाकी मांदा माल पाक हो जाता है। लेकिन इसी के ज़ैल में बाज़ रवायात में बाज़ रावियों ने, बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ ज़कात से मानी पाकीज़ा करना लिया है। और जब पाकीज़ा करना लिया है तो यहाँ नफूस की पाकीज़गी भी मुराद है कि वो अपने नफ्सों को पाक रखते हैं और बुराई और बेहयाई और गलाज़त में और नफसानी ख्वाहिशात में पढ़कर अपने आप को ज़ाया और दूसरों को ज़ाया नहीं करते। ये भी मानी लिए जाते हैं और इसको भी मुराद लिया गया है। और इसकी ज़्यादा तसहीह इसलिए होती है कि इसके अगली वाली आयत भी इससे रेलिवेंट है और सिफ़त नंबर 4 भी। और सिफ़त नंबर 4 में अल्लाह तबारक व तआला ने वज़ाहत से बयान किया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो लोग जो अपने फ़र्जों की, जो अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत करते हैं। मोमिनों की सिफ़ात में से एक सिफ़त वो भी है, कुछ वो भी लोग मोमिन हैं जो अपनी इज़्ज़तों की, अपने फ़र्जों की हिफाजत करते हैं। फ़र्ज स्पेशल पार्ट ऑफ बॉडीज़ के मानी में लिया जाता है, सीक्रेट पार्ट बॉडीज़ के मानों में। और इस्तिलाही मानों में अगर लिया जाए तो अपने नफ्स की हिफाजत करते हैं। नफ्स की हिफाजत से क्या मुराद है? नफ्स की हिफाजत से मुराद यह है कि जिन जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला ने नफसानी लज्जत को या नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने से रोका है, उन जगहों से रुके रहते हैं। और वो कौन सी जगह हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जिनमें अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने से रोका है? वह हर वो जगह जो इन दो जगहों से अलावा है, उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने पर हराम करार दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो कौन सी जगह हैं जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जायज़ और हलाल करार दिया है और बाकी सारी जगह हराम करार दिया है। और फिर उनको जन्नत की गारंटी मिलती है अगर वो इन दो जगहों के अलावा बचने की कोशिश करते हैं। और वो दो जगह अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक इल्ला अला अज़वाजिहिम, एक तो वो जो निकाह करदा जोड़ा है, जिन्होंने निकाह किया है। याद रहे कि इसमें मर्द और औरत दोनों के लिए हुक्म है। बाज़ लोग कुछ अहकामात मर्दों के लिए ख़ास कर देते हैं कुरान पाक के और ग्रामरिकली देखते हुए, और औरतों को उसमें ज़िक्र ही नहीं करते। बाज़ में औरतों को ख़ुसूसन ज़िक्र कर देते हैं, मर्दों को उसमें से निकाल देते हैं। जो ऐसे अहकामात ज़िक्र होते हैं उसमें मर्द और औरत दोनों शामिल होते हैं और उनमें मिन जुमला हुक्म दिया जाता है। इसी तरह फ़रूज के हुक्म, फ़र्जों की हिफाजत में जो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल की है, जो सीगे बोले गई, बज़ाहिर मर्दों के लिए है लेकिन उसमें औरतें भी शामिल हैं। जिन बेहयाई और बेरा रवी से मर्दों को मना किया गया, उन बेहयाई और बेरा रवी से औरतों को भी मना किया गया। लेकिन बाज़ जगहों पे लोग ये समझते हैं कि मर्द इतने गुनहगार नहीं तस्वर किए जाते। माशरे में अगर औरत से ये जुर्म सरजद होता है तो औरत ज़्यादा गुनहगार तस्वर की जाती है, ज़्यादा सज़ा की मुस्तहिक होती है। और औरत के लिए तस्वर नहीं करते कि औरत की भी ये ख्वाहिश होती है और वो भी गलत पूरी कर सकती है। लेकिन होती ख्वाहिशात दोनों में एक जैसी हैं। फरमाया कि इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, अज़वाजिहिम निकाह करदा मर्द और औरत अपने जब जिस्मानी या नफसानी ख्वाहिशात को एक दूसरे से पूरा करते हैं तो वो जायज़, ना सिर्फ जायज़ है बल्कि वो कार सवाब है। हदीस की रूह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी के लिए तस्कीन का सबब बना या अपने लिए उससे तस्कीन हासिल की तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अजर मुकर्रर हो चुका है। सहाबा इकराम ने हैरानगी से अर्ज़ किया
या रसूल अल्लाह उसने ख्वाहिश नफसानी पूरी किया और फिर भी उसके लिए अजर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर यही ख्वाहिश हो नाजायज़ तरीके से पूरी करता तो क्या उसे गुनाह ना होता। सहाबा कराम ने अर्ज़ की डेफिनेटली यकीनन गुनाह होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उस काम में जिसको नाजायज़ करने में गुनाह है उसको जायज़ रास्ते और जायज़ जगह पर करना सवाब भी है। दूसरी बात आगे फरमाई कि और माँ मलकत ईमानुहुम, दूसरी उस जगह पे ख्वाहिशात नफसानी पूरी करने का मर्द को हुक्म दिया गया। ये हुक्म सिर्फ मर्द के लिए है, ये इजाज़त सिर्फ मर्द के लिए है, इसमें औरत के लिए इजाज़त नहीं है। फरमाया कि वो जो उनकी लौंडियाँ हैं उनसे अपने नफसानी ख्वाहिश पूरी करते हैं, ये भी जायज़ करार दिया। और लौंडी का लफ्ज़ आजकल के दौर में ये चीज़ नहीं पाई जाती, लेकिन ये मैदान जंग में माले गनीमत की सूरत में हासिल होने वाले मर्द और औरतें गुलाम और लौंडी कहलाते थे। और लौंडी से हर मर्द को वैसे ताल्लुकात रखने का हक़ हासिल था जैसे कि वो अपनी बीवी से रखता था, और ऐसे ही बल्कि औलाद भी पैदा करने का हक़ था। और उस लौंडी से पैदा होने वाली औलाद का नस्ब उसके मालिक के साथ मंसूब किया जाता था जिसकी वो लौंडी होती थी। लेकिन आजकल वो कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं फिर क्लियर कर देती हूँ। और फिर फरमाया कि लेकिन एक बात ये याद रहे कि आज़ाद औरत के हकूक़ के मुकाबले में लौंडी का हर हक़ आधा होता है, लेकिन इस चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को इजाज़त दी है। औरत इसी ज़ुमरे में ग़ुलाम भी आते हैं जिस तरह के लौंडियाँ हैं, लेकिन अगर ये मानी ले लिया जाए कि लौंडी मर्द पर हलाल और जायज़ है, इसी तरह ग़ुलाम मालकन औरत के लिए हलाल और जायज़ होगा तो इसकी इजाज़त नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक औरत ने इस तरह फ़ेल किया को जब बाद के दौर में सहाबा कराम के खुलफा राशिदीन के दौर में जब ये मामला हज़रत अबू बकर सदीक़ तक पहुँचा तो हज़रत अबू बकर सदीक़ ने सख्त नफ़ी की इस चीज़ की, और हज़रत उमर ने भी और सहाबा कराम ने भी इसकी नफ़ी की। और फिर उस मर्द को जिलावतन किया और उस औरत को फिर किसी मर्द से हमेशा के लिए निकाह उस वक्त के लोगों ने हराम कर दिया कि इससे निकाह नहीं किया जाएगा। फरमाया लेकिन यहाँ ये फिर बात यही कि ये सिर्फ आधी जो आयत है निकाह करदा, ये अज़वाज हिम से मुराद निकाह करदा मर्द और औरत जो कि निकाह के बंधन में बंध चुके हैं, वो एक दूसरे के लिए जायज़ और हलाल और कार सवाब है। और लौंडी सिर्फ मर्द के लिए हराम जायज़ हलाल है, औरत के लिए ग़ुलाम हलाल और जायज़ नहीं है। इन्नहुम गैर मालूमीन, फरमाया कि ये तो ऐसे जगह हैं जिस जगह पे अगर वो अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं तो वो मलामत करदा लोगों में शामिल नहीं होंगे। पहले मैंने अर्ज़ कर दी कि जब निकाह वाले एक दूसरे से ख्वाहिश पूरी करें, ख्वाहिशात नफसानी पूरी करते हैं तो ना सिर्फ जायज़ है बल्कि कार सवाब है। लेकिन जब लौंडी के लिए करता है मर्द तो उसके लिए जायज़ है और हलाल है, और औरत को ग़ुलाम हलाल और जायज़ करार नहीं दिया गया। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।